हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में आज हम बात करेंगे और ट्रिक्स याद करने वाले हैं। और दर्रे ऐसी चीज होती है ज्योग्राफी में, अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो आपके 1 से 2 नंबर पक्का या 1 से 2 क्वेश्चन आपके गलत होने की पूरी संभावना रहती है। और दर्रे याद बहुत देर में होते हैं, बहुत ही कम दर्रे याद हो पाते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक से भी समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर यहाँ पर चीजें याद हो सके। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दर्रे होते क्या है, सबसे पहले हम ये समझें कि दर्रे होते क्या हैं। तो एक पहाड़ होगा और पर्वतीय भाग होंगे। कैसा होगा? पहाड़ एवं पर्वतीय जो भाग होते हैं, पहाड़ एवं पर्वतीय भागों में ऐसे प्राकृतिक रास्ते, ऐसे मान लो ये पहाड़ हो गए है ना, और ये अगर पर्वतीय भाग हैं, और यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से सड़क का निर्माण यहाँ पर अगर हो जाए तो जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं और वह जो रास्ते जो आवागमन एवं व्यापार और आर्थिक विकास में विशेष योगदान देने लगते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? दर्रा, इंग्लिश में पासेस कहते हैं। मतलब कि जो दो पर्वत है, मान लो एक पर्वत ये हो गया और दूसरा पर्वत आपका ये वाला पर्वत हो गया, इन दो पर्वतों के बीच में प्राकृतिक रूप से या फिर हम कृत्रिम रूप से ही बनाकर अगर हम आवागमन के लिए रास्ता बना लें तो हम इसको ही क्या कहेंगे? इसको हम दर्रा कहते हैं। आप आज समझ गए होंगे, पहाड़ियों या पर्वतों के बीच में प्राकृतिक रास्ते या कृत्रिम रास्तों को हम बनाकर आवागमन, व्यापार और आर्थिक विकास में इनका मुख्य योगदान होने लगे तो इनको हम पासेस या दर्रे के रूप में जानते हैं। उम्मीद है आज से आप दर्रा नहीं बोलोगे। क्या होता है? लद्दाख के दर्रों की बात करें सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूटी जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहां पर आपका रहेगा जम्मू कश्मीर और यहां पर आपका क्या रहेगा? लद्दाख रहेगा। ये जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये आपका 2 यूटीज में बट गया है। लद्दाख के दर्रों को बात करें, लड़का जो काबू में ना रहे। क्या है? लड़का जो काबू में ना रहे, मतलब ला से हो गया लद्दाख, जो से हो गया जोजिला, का से हो गया काबू, से काबू मतलब बाबू वाला है ना, काराकोरम, और बा से हो गया बुर्जिल और रा से हो गया रिचरंगला। तो यहां पर हम बात करेंगे लड़का जो काबू में ना रहे। काराकोरम की बात की जाए, ये आपका जो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। तो ये चीज तो याद आपको बड़े आराम से हो जाएगी। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। ये 2 देशों को जोड़ता है, भारत एवं चीन। कौन से? भारत एवं चीन को जोड़ता है। अगर आप यहां पर इस नोटिस पॉइंट को करोगे तो नॉर्थ में आपका चाइना है और साउथ में आपका इंडिया है, तो हम कह सकते हैं इसको भारत और चीन को यह जोड़ता है। और यहीं से आपका ध्यान रखना है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी भी गुजरता है। क्या? सीपीईसी, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी आपके काराकोरम दर्रे के नजदीक से गुजरता है। ठीक है, हम बात करें बुर्जिल दर्रा। आपका बुर्जिल दर्रा यहां रहा। बुर्जिल दर्रा जो है आपके श्रीनगर और गिलगिट पीओके को जोड़ता है। आपका ये वाला जो एरिया है वो आपका पीओके वाला एरिया, आप सभी को पता होगा। तो ये जो है श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा जोड़ता है? तो हम कहेंगे बुर्जिल दर्रा जो है या बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है। जोजिला दर्रा की बात की है तो जोजिला दर्रा इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाला होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लद्दाख का प्रवेश द्वार। यहां से अगर प्रवेश करना है लद्दाख में तो जोजिला दर्रे से ही प्रवेश करना पड़ता है, तो इसीलिए लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। श्रीनगर लेह मतलब कि कश्मीर घाटी को यह आपस में जोड़ता है। लद्दाख में कुछ दर्रे भी हैं, जैसे कि बाड़ा लाचा दर्रा, आपने नाम सुना होगा, और खारदूग दर्रा। हालांकि इनका महत्व थोड़ा स्ट्रेटेजिक मतलब थोड़ा देख सकते हो, लेकिन ये काराकोरम, बुर्जिला और जोजिला आपको याद करने हैं। यहां पर अन्य दर्रे भी बाड़ा लाचा और आपका खारदूगला दर्रा भी है। जम्मू कश्मीर में बहुत बार पंजा साधा लेकिन वो पंजा सद ना पाया। बहुत बार पंजा साधा, बा से हो गया बनिहाल, बार से हो गया बारामूला, पंजा से हो गया पीर पंजाल, सादा से हो गया साधना। क्या? साधना। देखते हैं, बहुत बार पंजा साधा मतलब सबसे पहले पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। यह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। कैसे? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। वहीं बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला ये भी दर्रा है, लेकिन इस दर्रे में भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है जवाहर सुरंग। कौन सी है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही है। कहां पर है? बनिहाल दर्रे में ही है जवाहर सुरंग, याद करना है। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें, हिमालय का सिर बड़ा। क्या है? हिमालय का सिर बड़ा है। हिमालय से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सिर से सिपकीला हो जाएगा, रा से रोहतांग हो जाएगा और बा से बाड़ा लाचा हो जाएगा। तो हम बात करें सबसे पहले रोहतांग दर्रा। अब आपने ब्लॉग वगैरह लोगों को बहुत देखा होगा, रोहतांग दर्रे बहुत जाते हैं, है ना? क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको समझते हैं।
रोहतांग दर्रा जो है आपका, यहाँ पर देखोगे रोहतांग दर्रा मनाली मतलब कि लेह, मतलब कि सीधी बात ये कह सकते हो लेह से मतलब कि लद्दाख से संबंधित है ना, लद्दाख से हो गया। मनाली से मतलब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाला जो दर्रा है रोहतांग दर्रा है, और यह शिमला पंजाब को भी जोड़ता है। किसको? शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है। इसके पास से ही रावी और व्यास नदी गुजरती है। कौन सी? रावी और व्यास नदी गुजरती है, और यहीं पर अटल सुरंग है। क्या है यहाँ पर? अटल सुरंग है, नाम सुना होगा, अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से संबंधित है। सिपकीला दर्रा एग्जाम में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा ऐसा दर्रा है जो शिमला एवं तिब्बत को जोड़ता है। किसको? तिब्बत को जोड़ता है, और इस दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश भी करती है। क्या करती है? सतलज नदी जो है आपकी भारत में प्रवेश भी करती है, ध्यान रखिएगा। बाड़ा लाचा, अभी मैंने लद्दाख में आपको बाड़ा लाचा दर्रा बताया था, तो इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि बाड़ा लाचा दर्रा है मनाली और लेह को जोड़ता है। किसको? मनाली एवं लेह को जोड़ता है। मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है और आपका लेह आपका लद्दाख में, ये दोनों को जोड़ता है बाड़ा लाचा दर्रा। शायद मैप से भी आप लोग थोड़ा सा याद कर पा रहे होंगे। उत्तराखंड के दर्रों की बात करें, उत्तराखंड में थोड़े ज्यादा दर्रे हैं। पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। क्या है? पढ़े धर्म की नीति मानते हैं। पासे हो जाएगा, पासे लिपुलेख, पासे है ना लिपुलेख। धर्म से धर्मा, नीति से नीति, मान से माना। तो लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना की बात करें तो सबसे पहले लिपुलेख दर्रे की बात करेंगे। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है, ट्राई जंक्शन को जोड़ता है। कैसा? ऐसा ट्राई जंक्शन के रूप में है। उत्तराखंड मतलब कि भारत, तिब्बत मतलब चीन और नेपाल मतलब नेपाल। उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल को लिपुलेख दर्रा जोड़ता है, ट्राई जंक्शन को जोड़ता है। वहीं धर्मा दर्रे की बात किया है तो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रे की बात की जाए तो नीति दर्रा जो है आपका उत्तराखंड और तिब्बत को ये भी जोड़ता है, उत्तराखंड और तिब्बत को। वहीं माना दर्रे की बात करें तो ये भी आपके तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ता है। लेकिन माना के पास में ही बद्रीनाथ के पास है, बद्रीनाथ जो है माना के नजदीक ही है, और कैलाश मानसरोवर के नजदीक भी आपका माना दर्रा ही पड़ता है। काफी टाइम पहले माना दर्रा बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि बंद हो गया था कैलाश जाने वाले मार्ग को, इसीलिए। लेकिन अभी फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि फिर से ये खुल गया है, तो आपको ध्यान रखना है। सिक्किम के दर्रों की बात करते हैं। सिक्किम, नाक जल गया। क्या है? नाक जल गया, ना से नाथुला हो जाएगा, जा से जलेपला हो जाएगा। नाक जल गया, नाथुला जलेपला। नाथुला की बात की जाए तो सिक्किम एवं तिब्बत को जोड़ने वाला है, इसलिए सिक्किम हो गया, है ना, ये आपका सिक्किम हो गया, और ये आपका ऊपर तिब्बत हो गया। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाला है, या डायरेक्ट कहा जाए कि भारत चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा। इस दर्रे को 1962 में भारत चीन के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में से पुनः खोला गया है। तब से ट्रेंड बन गया है 2006 से कि एग्जाम में पूछा जाएगा नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम प्लस चुम्बा घाटी आपको ये नाथुला दर्रा ही जोड़ता है, जानिएगा। जयलेपला, जयलेपला दर्रे की बात की तो जयलेपला सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास में है, और ये भी तिब्बत को जोड़ता है। अब आप कहोगे तिब्बत को ये भी जोड़ता है सर, ये भी जोड़ता है, क्यों जोड़ता है, कैसे समझते हैं? ये पूरा ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, एक मिनट ये मैं आपको दिखाता हूं। ये जो ऊपर वाला पूरा जो पार्ट आप यहां पर देख रहे हो, ये पूरा आपका तिब्बत है। तो ये ऊपर से नाथुला आपके नॉर्थ से जोड़ता है, और जयलेपला आपके पूरा में ईस्ट से जोड़ता है। तो हम कहेंगे जयलेपला हो या आपका नाथुला हो, दोनों ही दर्रे आपके किसको? आपके तिब्बत को जोड़ते हैं, और सिक्किम में स्थित है नाथुला जयलेपला। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, यांगपांग, दिफू, ये तीनों दर्रे अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है। क्यों? अरुण से दिया बोली। क्या है? अरुण से क्या बोली? दिया बोली। क्या बोली? आ से अरुणाचल प्रदेश बोली, दी से दिफू बोली, या से यांगपांग, व से बोमडीला, और ली से लिख पानी। तो यहां पर बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले बोमडीला दर्रे की तवांग वैली और तिब्बत को जोड़ता है। यहां पर पड़ेगा आपकी तवांग वैली। क्या पड़ेगी? तवांग वैली, और ऊपर आपका तिब्बत है, तो तवांग वैली में तिब्बत को बोमडीला दर्रा जोड़ता है। दिफू दर्रा की बात करें तो दिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को, ये आपको किसको? ये आपके ध्यान रखना है, चीन या तिब्बत को नहीं जोड़ेगा दिफू दर्रा, दिफू दर्रा म्यांमार को जोड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा दिफू दर्रा है, और ये भी ट्राई जंक्शन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर में थोड़ा सा आप देखोगे तो चाइना है, चीन है, तो ये भी ट्राई जंक्शन के रूप में दिफू दर्रा भी काम करता है। यांगपांग दर्रे की बात करें तो ये दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ऐसे यूटर्न लेती है ना एकदम से कर्म मोड़ में, तो हम कहेंगे यांगपांग जो नदी है भारत एवं तिब्बत के
आपकी जोड़ता है, साथ में ब्रह्मपुत्र नदी यांगपांग दर्रे से ही भारत में प्रवेश जो है करती है। मणिपुर के दर्रे की बात की जाए तो मणिपुर में एक दर्रा है तुम मतलब कि तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है, और यह मणिपुर एवं म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है। यहाँ पर म्यांमार, ये आपका मणिपुर मतलब कि इंडिया, तो इंडिया और म्यांमार को जोड़ने वाला आपका तुजू दर्रा भी है, और यहाँ पर आपका दिफू दर्रा भी है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर एशियन देशों को भी जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है आसियान देशों को भी जोड़ता है, क्योंकि यहीं से आप थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जा सकते हो। तो तुजू दर्रा मणिपुर में है और ये आसियान देशों से भी संबंधित है। महाराष्ट्र के कुछ दर्रों की बात करें, जैसे बरनहानपुर दर्रा, थालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा। जैसे सबसे पहले हम बुरहानपुर दर्रे की बात करें, मध्य एशिया में स्थित यह दर्रा है। मध्य एशिया की मतलब ये है कि भाई साहब ये मध्य भारत का दर्रा है। कैसा? मध्य भारत का दर्रा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और आपकी महाराष्ट्र कैसा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे बुरहान दर्रा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और थालघाट दर्रा, ये दो इंपोर्टेंट है। थालघाट की बात करें तो इंदौर और मुंबई को जोड़ने वाला थालघाट दर्रे के रूप में जाना जाता है, और साथ में मुंबई और नासिक को भी जोड़ता है। तो ये एग्जाम में सबसे ज्यादा मुंबई और नासिक अभी तक तो पूछा गया, लेकिन ध्यान रखिएगा मुंबई और इंदौर को जोड़ने वाला भी आपका थालघाट दर्रा है, थाल है ना, थाल। और भोरघाट की बात किया तो मुंबई, पुणे, चेन्नई को जोड़ने वाला आपका भोरघाट दर्रा। तो ऐसे याद कर सकते हो, थालघाट ऊपर है, था से थाल ऊपर है, तो थाल क्या होगा, थाल ऊपर है तो मुंबई और इंदौर को जोड़ेगा, ऊपर से ऊपर ही जोड़ेगा। भोरघाट नीचे है तो यह मुंबई टू पुणे और चेन्नई को जोड़ने वाला मार्ग है, आपको ध्यान रखना है। केरल दर्रे की बात करें तो केरल में एक तो पालघाट दर्रा है, दूसरा सैनिकोट्टा दर्रा है। पालघाट अगर दर्रे की बात करें तो कोची एवं कोयम्बटूर को जोड़ता है। सैनिकोट्टा की बात करें तमिलनाडु केरल के समीप है। ये देखोगे यहाँ पर तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु है, और ये यहाँ पर आपका क्या है, केरल है। तो यह जो है आपका केरल तमिलनाडु की सीमा पर सैनकोट्टा दर्रा है, और यहाँ से तिरुवनंतपुरम और मुद्रे को जोड़ा जा सकता है। भारत के सबसे दक्षिणतम दर्रा सैनकोट्टा दर्रा को ही जाना जाता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान का दर्रा। एक दर्रा है राजस्थान का केवल, गोरन घाट दर्रा। कौन सा है? गोरन घाट दर्रा राजस्थान का दर्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको बहुत बार पूछा गया है, खासतौर से राजस्थान में तो आता ही आता है। तो गोरन घाट दर्रा कहां पर है? राजस्थान में। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसके आंसर आपको देने हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, पालघाट केरल। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए। जोजिला दर्रा की बात की जाए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कालीपोंग लहासा को जोड़ता है, चंबा स्पीति को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश लहासा को जोड़ता है। तो यहाँ पर जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, इसका भी आप कमेंट, इन दोनों के आपको क्वेश्चन कमेंट करके बताना। मैंने ऊपर आपको प्रॉपर बताए हुए हैं, एसएससी 2010, यूपीपीसीएस 2013 से मैंने क्वेश्चन उठा के पूछा है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन पसंद आएगा। तो आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। साथ में चैनल पर हमारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी लग रही है, आप उनको भी एक बार जरूर देख सकते हो। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।